5000 साल पुराना दुधेश्वर नाथ मंदिर, लंकापति रावण से है खास संबंध। आप भी जाने मंदिर का रोचक रहस्य, जहां इतिहास और आस्था का अनोखा संगम। गाय ने की थी शिवलिंग की खोज, मंदिर में पहुंचते ही टेंशन हो जाती है छूमंतर। देश भर में भगवान शिव के सैकड़ों मंदिर हैं, हर एक मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है भोलेनाथ का दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो आस्था और इतिहास का अनोखा संगम माना जाता है। और मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दुधेश्वर मंदिर का इतिहास। दुधेश्वर नाथ मंदिर में अनोखा कुआं है। मंदिर की स्थापना रावण के पिता ऋषि विश्वा ने की थी। प्राचीन काल में मंदिर के स्थान पर टीला हुआ करता था, जहां पर गाय आकर स्वयं ही दूध दिया करती थी। इस मंदिर को दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं और सावन के महीने में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में एक कुआं भी है। कुएं के जल को कभी दूध तो कभी गंगा जल जैसा माना गया और यहीं से मंदिर को दुधेश्वर नाम मिला। वहीं मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने क्या कुछ बताया, वो भी आप सुनिए। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के अंदर इस समय हम मौजूद हैं और महंत नारायण गिरी जी महाराज जी हमारे साथ इस ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद है कि यहाँ की आस्थाएं जो हैं लोगों से जुड़ी हुई हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहीं ना कहीं एक उत्साह के साथ सावन माह का महीना चल रहा है। क्या कुछ कहानी है इस मंदिर के पीछे, नारायण गिरी जी महाराज जी से जानकारी लेते हैं। रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग को स्थापना किया था। कालांतर में यहाँ टीला बन गया था। केला गांव की गाय यहाँ आती थी, जो कि विश्वश्रवा का कैलाश था। तो यहाँ पर जो है जब गाय यहीं पर दूध देती थी तो सब लोगों ने बोला ये गौलवाल वगैरह है जो गाय चराने वाले लोग, ये चोरी कर लेते होंगे। गांव वालों ने उनका पीछा किया। तो पीछा करते करते जब यहाँ पर ये टीले पर आए तो यहाँ स्वतः ही गाय का दूध निकल जाता था। तो फिर खुदाई हुआ तो यहाँ पर ये शिवलिंग निकला, दुधेश्वर नाथ महादेव, दूध से परमेश्वर दुधेश्वर महादेव। इस रूप में जो है यहाँ पर करीब जूना अखाड़ा की परंपरा में 28 समाधियाँ हैं। और पहले महंत वैनी गिरी जी महाराज हुए। यहाँ एक प्राचीन कुआं है जिसमें 3 प्रकार का रंग बदलता है। और शिवाजी महाराज ने इनका मंदिर का जीर्णोद्धार किया था प्राचीन काल में। वर्तमान में धर्मपाल गिरी जी ने अभी इसका जो जीर्णोद्धार किया है। तो ऐसे ही बहुत सी इसकी मान्यता है। 40 दिन का पूजा का परंपरा है कि कोई 40 दिन पूजा करेंगे इसमें तो उनको मनोकामना पूर्ण होती है कि परिवार का कोई सदस्य आके एक समय में शाम के समय दिए जलाए या सुबह कोई भी आके जलाभिषेक करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में लाखों कावड़िया यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, विशेष करके सावनी शिवरात्रि के टाइम में। और पूरा साल भर लोगों का रुद्राभिषेक वगैरह है और सभी लोग भाव से आके यहाँ पर पूजा करते हैं। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ भारी संख्या में लोग जो पहुँचते हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं और सुविधाएं को आप पूरा तरीके से उनको पूजा करने के लिए सुविधाएं मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गाजियाबाद के लोगों के लिए कि मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, इसीलिए इस मंदिर की आस्था ज़्यादा है। गाजियाबाद के स्वयं जितने भी हमारे यहाँ पर भगत है वो सब स्वयं अपनी व्यवस्था बनाते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो है अलग अलग टीम बना हुआ है। वो आके सफाई भी करते हैं, धुलाई भी करते हैं। मंदिर में भगवान का जो सब भक्तों की व्यवस्था का ध्यान भी रखते हैं। तो स्वयं भी सभी गाजियाबाद के जितने भी भगत हैं वो दुधेश्वर के भगत है और मंदिर में पूजा भी करते हैं। साथ में सफाई वगैरह व्यवस्था है लोगों की सदा भावनाओं के हिसाब से। तो सारी व्यवस्था भी ये जो जितने भगत लोग हैं वो अपने पूर्ण रूप से, और जिसकी भगवान शिव के प्रति भावना होती है कि संचित पाप विनाशलिंगम तत्प्रणव सदा शिवलिंगम, जन्म जन्मों के पापों को भी भगवान शिव जो है विनाश कर देते हैं। जेएमडी न्यूज संवाददाता अजीत रावत ने भी मंदिर पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से इस मंदिर के आस्था के बारे में बात की और क्या कुछ बताया, वो आप सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के अंदर। आपको बता दें कि प्राचीन समय से
इस मंदिर की मान्यता मानी जाती है और ये प्राचीन समय से ही लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये काफ़ी मान्य माना गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर की खूबी ये है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं, उनकी श्रद्धा और आस्था जो है वो उनकी जुड़ी हुई है। हर मनोकामनाएं और मुरादें जो हैं उनकी पूरी होती है। ऐसे ही इस मंदिर की अगर कहानी की बात करें तो की बात करें तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर रावण काल के समय से ही यहाँ पर उन्होंने इस शिवलिंग का वहाँ पर जो गाय जो हैं वो चराते थे चरवाहे, उनको उनकी जो गाय हैं वो दूध जो है, उनका थन जो है दूध का उनके ऊपर गिरता है, जहाँ पर वो खोदा जाता है। जब वहाँ एक शिवलिंग प्रकट होता है जहाँ पर इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। आपको बता दें प्राचीन समय से ही ये मंदिर की आस्था जो है वो चली आ रही है। गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के भक्तों का क्या कहना है, क्या कुछ उनकी जो श्रद्धा है जो वो मानते हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी शर्मा है। रुक्मणी जी, दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। आप अभी कीर्तन भजन गा रहे थे, श्रद्धा से बैठे हुए थे, भगवान में लीन थे। क्या कहेंगे, क्या मान्यता है इस मंदिर की? आज तक कितने सालों से आप रह रहे हैं और कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? भैया हमने अपनी मम्मी को देखा, हमारी मम्मी की उम्र बीत गई, बचपन से यहीं आती रही। हमारी मम्मी सुबह ही 3-4 बजे आती थी, आरती में शामिल होती थी, अपना पूजा वूजा करती थी। तभी से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, अपनी माँ से हमने संस्कार लिए, हम भी यहीं आते रहे हैं और सुना भी है बाबा के बारे में। जो मांगो वो मिलता है, यहाँ पर इस दरबार में जो मांगो वो मिलता है और वो पूर्ण भी होता है, और पूर्ण नहीं होता तो इतनी भीड़ कहाँ से होती। तो इस मंदिर के बारे में और कुछ खास बातें जो आपने देखा है, यहाँ पर खुद लोगों की मुराद पूरी होते हुए देखी है, और सावन के महीना चल रहा है, लगातार लंबी लंबी लाइनों में लोग लग के और संघर्ष करके जल अभिषेक करते हैं, क्या कहेंगे? ये बताएं। गौरी कंस। यहाँ पर हम बहुत टाइम से आते हैं, शुरू से ही बाबा ने हर इच्छा भी पूरी की है। बस यही है कि हाँ, पापा कांवर भी लाते थे, बहुत टाइम गए हैं। एक बार उनका फ्रैक्चर भी हो गया था लाते समय, मगर बाबा की कृपा से वो उसी हालत में कांवर लेके आए थे। अच्छा, बात करें कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आज तक कुछ मनोकामनाएं आपकी सिद्ध हुई है या पूरी हुई है, क्या कहेंगे इसको? आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बाबा जो हैं वो विराजमान हैं, जल अभिषेक लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो एक सच्ची जो आस्था है वो लोगों की जुड़ी हुई है। क्या कुछ मुरादें पूरी हुई हैं आपकी? बाबा के उससे जो मैंने घर परिवार मांगा था मुझे वैसा ही मिला। हमारे ये भी बहुत अच्छे हैं, इनकी आदत भी बहुत अच्छी है, और बाबा के उससे हर इच्छा पूरी हुई है। मतलब जो भी हमने चाहा है वो मिला है बाबा के दरबार से। सुख सब जितनी भी सुख समृद्धि है सब बाबा की कृपा से है। बाबा की कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो बाबा मतलब जो हम अपने घर में चाहते थे कि सुख शांति परिपूर्ण हो, सब हो, वृद्धि हो, घर में वृद्धि हो, तरक्की हो, हर चीज़ हो, सब बाबा ने सब दिया है। देखिए, ये श्रद्धालु थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस मंदिर की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है लोगों से, और लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। सावन ही नहीं, हर सोमवार को यहाँ पर एक लंबी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और जल अभिषेक करते हैं, क्योंकि इस मंदिर की कहानी जो है वो काफ़ी समय से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और रावण के काल से ही इस मंदिर की परंपराएं जुड़ी हुई है।